ये कमी उधर से नहीं है, ये कमी हमारे अंदर से है। हमें अपने बातिन को बेदार करना पड़ेगा और गिरेबान में झांक के देखना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मदीने से हमारा रिश्ता कमजोर पड़ गया है कि नहीं, बताइए। अगर इतना भी असर ना हो पाए, हमने देखा अभी भी हमारे कुछ नौजवान उधर बैठे हुए, अपने ही होंगे गालिबन, दूसरे तो आएंगे नहीं है। ये अपने होके इतना अच्छा इंतजाम है, यहाँ पर नहीं बैठ रहे लेकिन वहां बैठे हुए। मेरे भाइयों, यूं तो आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। यूट्यूब पर आप चाहोगे तो पूरे दुनिया के सबसे टॉप के मुकर्रिर को सुन सकते हो, सबसे नंबर 1 के शायर को सुन सकते हो, लेकिन याद रखो यूट्यूब पर सिर्फ सुन सकते हो। इस महफिल में आने की जो बरकतें हैं वो कहीं हासिल नहीं हो सकती। यहाँ खाली बैठना ही बरकतों का सबब है। यहाँ सोते रहोगे तब भी यूट्यूब पर जाग कर देखने से ज्यादा यहाँ फैजान मिलेगा। ये महफिल मुस्तफा। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जो शख्स मीलाद की महफिल में शरीक होता है, साल भर तक उस पर अल्लाह ताला की रहमतें बरसती रहती हैं। सुभान। जरा अंदाजा करें हम और आप कितने खुश नसीब हैं कि हमारे नबी के सदके में हमें साल भर तक रहमतों में नहाने का मौका मिला। बात समझ में आ रही कि नहीं है? तो थोड़ा सा जाग के सुनेंगे। आइए हम और आपने आयती अकीदत और एहतराम के साथ बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीबुल्लाह। थोड़ा सा आपके मिजाज का जायजा लेने के लिए मैं सिर्फ 4 मिसरे आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। शायर कहता है, चश्मे हैरत से दूर देखेंगे। अगर आपको इन्होंने बार बार याद दिलाया है कि आपको कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, तो आप यहाँ पर भी कह सकते हैं सुभान अल्लाह। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, इसमें एक बात मैं बीच में बता दूं कि आपने देखा होगा कि अक्सर उलमा और शोरा और अनाउंसर हजरात सुभान अल्लाह कहने के लिए कहते हैं, आवाम से कहते हैं सुभान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। इसमें जानते हैं इसमें कई फायदे हैं। एक तो ये है कि जितनी देर आप बोलते रहेंगे नींद आपके आसपास नहीं आएगी, ये बड़ा फायदा है। लेकिन उससे भी बड़ा फायदा ये है कि एक मर्तबा हमारी जबान पर अगर सुभान अल्लाह आ गया तो हमारी और आपकी मगफिरत का जरिया बन जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मर्तबा जबान पर सुभान अल्लाह आना। मिशकात शरीफ की हदीस है, सरवर अंबिया ताजदारे कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अत-तस्बीहु निस्फुल मीज़ान। मेरा नबी फरमाता है, जो एक मर्तबा दिल से सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसे इतना सवाब देता है कि कयामत के दिन जो तराजू रखा जाएगा अच्छे बुरे अमल तौलने के लिए, उस तराजू का नेकियों वाला आधा पल्ला भर जाएगा, आधा पल्ला भर जाएगा। और आगे हदीस में आए अल्फाज वल्हम्दुलिल्लाह यमलअहु, और अल्हम्दुलिल्लाह कहने से तो पूरा पल्ला भर जाएगा, पूरा पल्ला। अब ये पल्ला कैसा है? कोई सोच रहा होगा, आप में से ज्यादा चतुर चालाक होगा तो सोच रहा होगा अरे छोटा मोटा होगा, सुनार के पल्ले की तरह हो सकता है? सोना चांदी तौलने वाले के पास में कितना बड़ा तराजू का पल्ला होता है? जरा सा जिसमें 100-200 ग्राम भी रख दो तो भर जाता है। बहुत ज्यादा होगा चांदी तौलने वाला तो 1 किलो में भर जाएगा। तो आप भी सोच रहे होंगे, दुनिया दिमाग बहुत लगाती है ना, आज के जमाने में आदमी पहले ही से सोच लेता है।
दिमाग लगा लेता, अरे यार बड़ा छोटा सा तराजू होगा तो एक मर्तबा कहने पे भर जाएगा, तो क्या हुआ? हमारे गुनाहों का भी तो कोई छोर नहीं है, हमारे गुनाहों का भी तो कोई छोर नहीं है। बात को गौर से समझे, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। ये उलमा बिला वजह महफिलें नहीं करते, ये कमेटी वाले, ये नौजवान, ये दीन से मोहब्बत रखने वाले जो हर साल 2 साल पर या महीने में 6 महीने में 2-4 महीने में जो इस तरह की महफिलें मुनक्किद करते हैं, और ख़ास तौर पर इस मुबारक महीने में जो महफिलें होती हैं, इनका सिर्फ मकसद जिक्र मुस्तफ़ा नहीं है। अरे नबी का जिक्र तो खुदा ने इतना बुलंद किया है, हम करे या ना करे नबी का जिक्र होता रहेगा, नबी की याद होती रहेगी, नबी का चर्चा होता रहेगा, नबी की बात होती रहेगी, नबी की महफिल होती रहेगी। वो हमारे मोहताज नहीं है। अरे ये तो करम है कि हमसे नबी अपना नाम निकलवा रहे हैं, हमसे नाम लिवा रहे हैं। ये करम है इसलिए कि जिसकी जबान पर मुस्तफा का नाम आता है उसका गुलामों में नाम लिख जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। यूं ही नहीं होती, बड़ा मकसद है। मकसद यही है कि ताकि जो हमारी मोहब्बत, हमारी ईमानी गैरत व हमीयत, हमारी चाहत, हमारी उल्फत, मदीने से हमारे लगाव में जो कमी आ गई है, ये 2-4 महीने में इस तरह की महफिल करके हमारी रगों में हरारत पैदा कर दी जाए, ईमान को ताजा करके हमें वफादारे मुस्तफा बना। ये इसलिए महफिल होती है, बड़ा फायदा है ये महफिल। ये मत समझो कि इतना चंदा देना पड़ता है, इतना खर्चा करना पड़ता है तब ये महफिल होती है। अरे इतना चंदा तो क्या है, अगर हम उनके नाम पर अपनी जान भी कुर्बान कर दे तो कम है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जैसा आपको, हमें और आपको सोचने और फिक्र करने की जरूरत है। मेरा रजा कह रहा है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जाओ जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बेस कम कर दो, आवाज बेस बिल्कुल बंद कर दो। ये महफिल मुस्तफा है, ये किस लिए होती है? सुभान अल्लाह। इतना बड़ा फायदा, इतना बड़ा फायदा कि कोई दूसरा तो यकीन भी नहीं करेगा, कोई दूसरा अंदाजा भी नहीं कर सकता। ये हम गुलामाने मुस्तफा की तकदीर है कि एक मर्तबा नबी की महफिल सजा ली, नेकियों का ढेर जमा कर लिया, नेकियों का ढेर इकट्ठा कर लिया। ये कैसे होगा? ये नबी की नाते सुनने, नबी की बातें सुनने और उन पर सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहने के जरिए हासिल हो जाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कितना बड़ा पल्ला है वो, छोटा मोटा नहीं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत सैयदना दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने रब्बे कदीर की बारगाह में अर्ज किया, एक मर्तबा मौला तूने फरमाया है तू कयामत के दिन एक तराजू रखेगा जिसमें अच्छे बुरे अमल तौलेगा। ये हमें और आपको भी याद रखना चाहिए। ये दुनिया की जिंदगी बिला वजह नहीं है, ये फालतू की नहीं है। ये यूं ही नहीं है कि साहब खाया पिया रहे सहे, शादी ब्याह किया, बीवी बच्चे हुए, खेत खलियान हो गया, मकान हो गया, दुकान हो गई, गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जमीन जायदाद खरीद ली, रिश्तेदारों के साथ में रिश्तेदारी निभा दी, बुढ़ापा आ गया, मर गए, चले गए, खत्म हो गए, मामला खत्म नहीं। मामला यहीं पर खत्म नहीं। अब दुनिया मजराउल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ तो हम फसल उगाने आए हैं। इसका अगर नतीजा कहीं मिलेगा तो वो मरने के बाद मिलेगा, वो मौत के बाद मिलेगा।
जाएगा। इसलिए याद रखो, गफलत का शिकार मत हो। ये मत सोचो कि यहाँ जो कर रहे हैं यूं ही जिंदगी गुजर रही है। नहीं, जो कुछ कर रहे हो एक एक लम्हा रब के फरिश्ते नोट कर रहे हैं और कयामत के दिन तुम्हारा तौला जाएगा। सब कुछ तौला जाएगा। गालियां भी तौली जाएंगी, बुराइयां भी तौली जाएंगी, बदनिगाहियां भी तौली जाएंगी, बदकारियां भी तौली जाएंगी, शराब नोशियां भी तौली जाएंगी, जुआकारियां भी तौली जाएंगी, बदकारियां भी तौली जाएंगी, गीबतें भी तौली जाएंगी, चुगलियां भी तौली जाएंगी, झूठ भी तौला जाएगा, दगाबाजी भी तौली जाएगी, फराड भी तौला जाएगा, धोखा भी तौला जाएगा, कीना कपट भी तौला जाएगा, दूसरों पर अत्याचार भी तौला जाएगा, जुल्म और सितम भी तौला जाएगा, बुराइयां भी तौली जाएंगी और सुभान अल्लाह नेकियां भी तौली जाएंगी। नबी पर दुरूद पढ़ना भी तौला जाएगा, नमाजों की दौलत भी तौली जाएगी, रोजों की नेमत भी तौली जाएगी, ज़कात की दौलत भी तौली जाएगी और हज की सआदत भी तौली। सब कुछ तौला जाएगा, अच्छाइयां भी और बुराइयां भी। तो हज़रत दाऊद ने अर्ज किया, मौला हमें वो तराजू दिखा दे जिस पर तू अच्छाइयां और बुराइयां तौलेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, दाऊद तुम्हारे अंदर देखने की ताकत नहीं। अल्लाह, तुम्हारे अंदर देखने की ताकत नहीं, लेकिन वो नबी थे, वो हमारे और आप जैसे छोटी सोच वाले नहीं थे, वो खुदा के नबी थे, वो रब की रहमतों को जानते थे। अर्ज करते, मौला मेरे अंदर अगर देखने की ताकत नहीं है ना सही, तेरे अंदर दिखाने की कुदरत तो है। वाह, तेरे अंदर दिखाने की कुदरत तो है। तू जो चाहे करता है मौला, तू अगर दिखाना चाहे तो मेरी ताकत की क्या हैसियत है, मैं तेरे करम से देख भी सकता हूं। रब्बे कदीर ने फरमाया, अच्छा ठीक है ये बात है, तो तराजू का एक पल्ला हजरत दाऊद की निगाहों के सामने कर दिया, एक पल्ला। अब हजरत दाऊद दाएं देख रहे, बाएं देख रहे, आगे देख रहे, पीछे देख रहे हैं, उचक उचक के देख रहे, उछल उछल के देख रहे हैं। काफी देर देखने के बाद में अर्ज करते, मौला ये तो समझ में ही नहीं आ रहा कितना बड़ा है, इसका ना ओर है, ना छोर है, ना कोना है, ना किनारा है, मैं कैसे समझूं ये कितना बड़ा है। ये तो जहां तक निगाह जा रही है तराजू का पल्ला ही पल्ला नजर आ रहा है। मेरे मौला बता तो दे, समझा तो दे, ये है कितना बड़ा। तो रब्बे कदीर ने फरमाया, दाऊद ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर सातों आसमान और सातों जमीन जो अभी ऊपर नीचे है, इन्हें ऊपर नीचे ना रखा जाए, बल्कि इस तरह मिला के बराबर में इन 14 तबक को रख दिया जाए और फिर इस तराजू के पल्ले में रखा जाए, तो ऐसा महसूस होगा जैसे एक बहुत बड़े मैदान में अंगूठी का नगीना रखा है। ऐ गुलामाने मुस्तफा, अपनी किस्मत पे नाज करो, तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे नबी के सदके में तुम्हें कितना अजीमुशान बना। जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रत दाऊद ने जब ये इतना बड़ा है तो फिर तो किसी की नेकियां इतनी नहीं होगी कि इसे भर सके, किसी के पास इतनी भलाइयां नहीं होगी कि इसे पुर कर सके। रब ने फरमाया, नहीं दाऊद ऐसा नहीं है, मेरे आखिरी नबी का एक उम्मती अगर इखलास के साथ में एक मर्तबा दुरूद पढ़ेगा, मैं उसे इतनी नेकियां दूंगा कि ये तराजू का पल्ला भर जाएगा। सुभान, तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाले कितने खुश नसीब है, एक मर्तबा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर नेकियों वाला पूरा पल्ला भर जाए। अब किसी को चाहिए इतनी नेकियां है? चाहिए तो सर इलाके मिलेंगी है? अच्छा, हमारी और आपकी आदत हो गई, कोई बात करें तो सर हिलाते। सर ज्यादा हल्का या जबान? बोलो है? जबान है ना? जबान से बोलोगे तो क्या मिलेगा? कितनी मिलेगी?
अगर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया एक मर्तबा तो कितनी मिलेंगी? पूरा तराजू का पल्ला नेकियों वाला भर जाएगा। और सर हिलाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, हिलाते हिलाते सो जाएंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था क्या, चश्मे हैरत से दूर देखेंगे। अब भी नहीं बोलोगे? इतना बताने के बाद भी भूल जाते हो, बड़ा जल्दी भूल जाते हो। यही तो होता है, इमाम साहब जुमे में तकरीर पे तकरीर करते रहते हैं, अपना कलेजा निकाल के रख देते हैं, लेकिन जब तक सुनते रहते हैं तो लगता हाँ यार आज से नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे, लेकिन घर जाते ही ऐसा लगता है कि तकरीर दरवाजे पे ही मस्जिद के उतार के चले आए। भाई रख के चले आते हैं, अब 8वें दिन आएंगे तब यहीं से उठा लेंगे आके। होता है कि नहीं? कितने लोग हैं हम में? गौर करो मेरे भाइयों, हम रोना रोते हैं कि हालात ऐसे हो गए वैसे हो गए, ये हमें तकलीफ है, वो हमें परेशानी है, ये जुल्म हो रहा है, वो सितम हो रहा है, यहाँ अत्याचार है, वहां पर हम पर सितम है, ये है वो है। हालात का रोना रोते हो, अरे अपने हालात को कभी गौर करके देखा भी तो होता। एक तरफ बातिल परस्त है जो अपने बातिल के लिए बगैर नेकी के, बगैर सवाब के, बगैर आजिर के, बगैर फायदे के, बगैर नफा के, जो रात रात भर अपने बातिल बातों पर सर धुनते नजर आ रहे हैं। और हम एक हक वाले हैं जिन्हें हक सुनने के लिए टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। मेरे भाइयों याद रखो, आज भी हो जो बराहीम सा ईमान पैदा आग कर सकती है अंदाजे जिंदाबाद। आज हालात का रोना रोने वाले कभी कामयाब नहीं होते हैं। अगर इनकलाब बर्पा करना है तो नबी की बारगाह में आ जाओ, कहीं और इनकलाब नहीं बर्पा होता है, मुस्तफा के कदमों से लग जाओगे, रब्बे कदीर तुम्हें इनकलाब आफरी शख्सियत बना देगा। इनकलाब कैसे आते हैं? ऐसे नहीं आते हैं। जो हालात हमारे हैं, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तां। अभी भी नहीं हम संभल। लोग कहते हैं स्पेन में मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की, आज वहां पर कोई भी एक ऐसा मुसलमान जिम्मेदार बाकी नहीं है कि जो कलमे तौहीद का ऐलान कर सके। कैसे हुआ? ऐसा नहीं है एकदम ये तबाही आ गई। धीरे धीरे जब ज़हनियत बदली, हालात खराब हुए, हमारी और आपकी मदीने से डोर कमजोर पड़ गई तो बातिल हम पर हावी हो गया। याद रखो, मदीने से रिश्ता जब तक और जितना मजबूत रहेगा उतनी ही हमारी इज्जत भी बाकी रहेगी, हमारा दीन भी सलामत रहेगा, हमारी शानो शौकत भी बाकी रहेगी। इसलिए कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम सब तुम्हारा हो जाएगा। शर्त यह है कि तुम नबी के हो जाओ। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको अपने हालात को बदलने की कोशिश करना चाहिए। मैं अर्ज कर रहा था, शेर सुना के अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। चश्मे हैरत से दूर देखेंगे, हम मदीना जरूर देखेंगे। जिसके दिल में तमन्ना है वो खामोश नहीं बैठ सकता है। चश्मे हैरत से दूर देखेंगे, हम मदीना जरूर देखेंगे। और कोई देखे न देखे महशर में, कोई देखे न देखे महशर में, मुझको मेरे हुजूर देखेंगे, मुझको मेरे हुजूर देखेंगे। किसे किसे यकीन है कि हुजूर देखेंगे? वो हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। मुझको मेरे हुजूर देखेंगे, जरूर देखेंगे। और जब वो देखेंगे तो वो नूर है, और जब नूर वाला देखेगा तो हमें सुरूर भी मिलेगा और दिलों को नूर भी मिलेगा। ये नबी की महफिल है।
हदीस शरीफ में आया, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन फरिहा बिना फरहना बिही। हुजूर फरमाते हैं, असल में एक वाक़े की तरफ इशारा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा आए, अंसारे किराम की छोटी छोटी बच्चियां आई, हुजूर से अर्ज करने लगे, सब ऐ आका व मौला, हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं और आपके मदीने में तशरीफ लाने से हमें बड़ी खुशी मिली। ए बेटा, मदीने आने से आपके मदीने आने से हमें बड़ी खुशी मिली, हम आपसे बड़ा खुश हो गए हैं। मेरे नबी ने मुझे जाफिजा सुनाया, इरशाद फरमाया, मन फरिहा बिना फरहना बिही। ऐ मेरे गुलामों सुनो, जो हमसे खुश होता है हम भी उससे खुश होते हैं। मीलाद मनाने वालों, नबी के नाम पर जुलूस निकालने वालों, घरों में झंडा लगाने वालों, कुमकुमे लगाने वालों, सजावटें करने वालों, नियाज दिलाने वालों, खर्च करने वालों, मीलाद की महफिल सजाने वालों, किस्मत के धनी हो। अगर नबी के आने की तुम्हें खुशी है तो तुम्हारा नबी भी तुम्हारी गुलामी से खुश है, तुम्हारी अकीदतों से खुश है, और नबी खुश हो जाए तो हमारा तो बेड़ा पार हो जाएगा। हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा। नबी किसी से खुश हो जाए, फिर उसकी तो किस्मत की मेराज हो जाए। नबी जिससे खुश हो जाए, सुभान अल्लाह। नबी अगर काले कलूटे गुलाम से खुश हो जाए तो वो गुलाम भी बड़े बड़ों का इमाम बन जाता है। नबी अगर रूम के सुहैब से खुश हो जाए तो रूमी गुलाम सुहैब भी बड़े बड़े ताजदारों का आका बन जाता है। नबी अगर सलमान फारसी से खुश होके उन्हें अपने अहले बैत में शामिल कर ले तो उनकी अजमत का ये हाल होता है कि साफ बड़े बड़े सलमान फारसी के कदमों को चूमना अपने लिए इज्जत का जरिया समझ ले। अरे नबी जिससे खुश हो जाए उसे खुदा खुश, उससे खुदा खुश, और जिससे खुदा राजी हो जाए कायनात उसकी हो जाती है। मल्लहुल मौला फलहुल कुल, जिसका खुदा हो गया कायनात उसके हाथ में आ गया। कितने खुश नसीब हो, अपने नबी की याद मना रहे हो, नबी का जिक्र कर रहे हो, किस्मत के धनी हो। किसी बहकावे में मत आना। आज फितनों का दौर है, बड़े बड़े यूट्यूब पर फितना अंगेज भी चल रहे हैं। बड़े बड़े जाहिल और बददिमाग यूट्यूब पे अपने स्टूडियो में बैठ के तरह तरह की लाफ गजाफ पकने लगते हैं, या वह गोई बेहुदा बातें करने लगते हैं। स्टूडियो में कोई उन्हें टोकने वाला नहीं, अपने चेले चपेड़ों के सामने बड़ी डींगे मारते हैं। मीलाद कहाँ से साबित है? साहबा ने कब मीलाद मनाई, नबी ने कब मीलाद मनाई, फला ने कब मीलाद मनाई, इसने कब मीलाद मनाई, उसने कब झंडे लगाए। मैंने कहा नादान, तुझे पता ही नहीं। अरे तू नबी की बात करता है, तू साहबा की बात करता है। मेरे खुदा ने कायनात को बनाने से पहले अपने नबी की मीलाद सुनाई थी, मीलाद बयान की थी और बता दिया था, ऐ दुनिया वालों, ऐ नबियों सुन लो, ये वो है कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। अलग टॉपिक है, कभी इंशाअल्लाह उस ताल्लुक से आपसे अर्ज करूंगा। आज मैं जो चाहता हूं आपसे अर्ज करना,
उस ताल्लुक से चंद बातें अर्ज करना है, वरना मैं सुनाता आपको कि कुरान में कैसे कैसे मीलाद बयान की गई है, हदीसों में कहां कहां मीलाद है, सहाबा ने कब कब मीलाद मनाई है। अरे ये तो मीलाद मुस्तफा ही का सदका है। रब ने तो सबसे पहले ये इरशाद फरमा के बता दिया, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, ये भी तो मीलाद है। रब फरमा रहा है, महबूब अगर तेरी मीलाद मकसूद ना होती तो मैं जमीन व आसमान को पैदा ना करता। इससे बढ़ के और मीलाद क्या होगी? नबी की मीलाद मना रहे हो, खुदा की सुन्नते मुबारका को अदा कर रहे हो, नबी के आने की खुशी मना रहे हो, लेकिन जरा ठंडे दिल से कभी गौर करके तो देखो, हम नबी की याद मना रहे हैं, हम नबी का जिक्र कर रहे हैं, नबी से हमें कितनी मोहब्बत है? अपने हुजूर से कितनी मोहब्बत है बताओ? दुनिया में किसी से इतनी मोहब्बत है जितनी हुजूर से है? अरे बोलो ना, है? सबसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत है कि नहीं है? सबसे ज्यादा हुजूर से है मोहब्बत, उनसे ज्यादा तो किसी से नहीं है। एक सुन्नी, एक सच्चा आशिक रसूल अपने नबी से बढ़कर दुनिया में किसी से मोहब्बत नहीं करता। एक आशिक का तो कहना यही होता है कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, कभी ना हमसे ये हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल दे। एक आशिक का यही कहना है। आप भी चाहते हैं, गालिबन कमेटी वाले बैठे हुए हैं, नबी की मोहब्बत है तभी तो ये जलसा सजाया है। पता नहीं कब से बेचारे तैयारियां कर रहे हो, मेहनतें कर रहे होंगे, कहाँ कहाँ दौड़े होंगे, किसकी सुनी होगी, तब कहीं जाके इतना बड़ा प्रोग्राम सजाया है। होता है कि नहीं? किसकी याद में, किसकी मोहब्बत में है? हुजूर की मोहब्बत में। अपने बाप का जश्न कोई नहीं मनाता, अपने बाप की इस तरह की महफिल कोई नहीं सजाता। दादाओं परदादाओं के नाम, लकड़ दादाओं के नाम तक हमें नहीं याद, हम उनका तस्करा नहीं करते, लेकिन नबी का जश्न मनाते हैं। ये दलील है कि सबसे ज्यादा दुनिया में अगर हम किसी को चाहते हैं तो मुस्तफा जाने रहमत को चाहते हैं, अपने आका और मौला को चाहते हैं। तभी तो हमारे इमाम ने कहा था, ऐ तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। ये इश्क रसूल की आग है। सब आशिक रसूल है कि नहीं है? अरे अब तो बोलो। असल में लोग बड़ा चालाक हो गए, बोलते भी सोच समझ के, पता नहीं हजरत क्या बात कह दे, क्या मांग ले, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े है? अब बड़ा तेज हो गए आप लोग भी। लेकिन मैं आपसे कुछ चंदा मांगने के लिए नहीं आया हूँ, ना अपने लिए कुछ मांगने के लिए आया हूँ, सिर्फ आपको ये तवज्जो दिलाने के लिए आया हूँ कि हम जो अपने नबी को कायनात में सबसे ज्यादा चाहते हैं, वही हम मुसलमान होके अपने नबी के तरीके को सबसे ज्यादा अपने पैरों तले रौंदने वाले भी बन गए। सबसे ज्यादा नबी का नारा लगाना सिर्फ नबी की मोहब्बत नहीं, सिर्फ जलसा सजा लेना साल में एक मर्तबा, ये नबी की मोहब्बत इतनी नहीं है। मोहब्बत मीलाद सजाना, जुलूस निकालना, झंडे लगाना, कुमकुमे लगाना, सजावटें करना, खर्चे करना, ये नबी की मोहब्बत है, यकीनन है। लेकिन इतना ही नहीं, उससे बड़ी मोहब्बत तो ये है कि पांचों वक्त मस्जिद में आके नबी की दी हुई नमाजों की पाबंदी करके ये बता दो, ऐ नबी हम तेरे नाम का जलसा भी सजाते हैं और तेरी दी हुई नमाजें भी अदा कर। वरना ये सिर्फ गोश्त खाने वाले मजनू बनने से कुछ नहीं होगा। बहुत हो गया,
बड़ी मीठी मीठी बातें हो गई। हमारे निरे मुकर्रिरीन भी ऐसे आते हैं, आजकल चल रहे हैं, निरे पीर भी ऐसे चल रहे हैं मार्केट में, जो कहते हैं सिर्फ मेरा दामन थाम लो, जन्नत का ठेका हमने ले लिया है। निरे मुकर्रिर शायर अनाउंसर कह देते हैं, अरे हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दो, जन्नत तुम्हारी हो जाएगी। है मेरे भाइयों, ये जन्नत इतनी मामूली नहीं है, ये जन्नत इतनी आसान नहीं है। जन्नत क्या है? खुदा की रिजा है, और खुदा की रिजा के लिए अगर पूरी दुनिया को कुर्बान कर दिया जाए तब भी ये सौदा सस्ता है, तब भी ये नफा बख्श सौदा है। तभी तो देखो मेरे नबी के किसी भी वफादार ने कभी नबी का तरीका ना छोड़ा। वो जानते थे तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार। आज हालात जो भी हैं, ऐसा नहीं है कि जलसे नहीं हो रहे, जलसे तो अब से 50 साल पहले इतने नहीं होते थे, बल्कि 50 साल तो ज्यादा हो गए। मैंने अपने बचपन में देखा है, कहीं कहीं जलसे होते थे, साल में इक्का दुक्का होते थे। इतनी बड़ी बड़ी महफिलें नहीं होती थी यहाँ आमतौर पर। ऐसे दूर दराज के गांवों में तो कभी कहीं सोचने का भी तसव्वुर नहीं था कि इतनी बड़ी महफिल हो जाएगी, इतनी दूर दूर से लोग आएंगे। हम लोग ही तकरीबन 300 किलोमीटर से आ गए, आज आपके गांव में यहाँ पर ये महफिल सजी है। पहले जमाने में तसव्वुर भी नहीं था, महफिलें इतनी नहीं थी, लेकिन वफादारी मुस्तफा का हाल ये था कि हमें जब आस पास के किसी गैर मुस्लिम को भी इंसाफ का फैसला कराना होता था तो हमारे बड़े बूढ़ों के पास आते थे और कहते थे, सुनो, हम किसी सूद ब्याज लेने वाले बनिए से नहीं, बल्कि नमाज पढ़ने वाले किसी मियाँ से फैसला कराएंगे, किसी मुसलमान से कराएंगे। इसलिए कि जो नमाजी होता है वो कभी भी बुराइयां और झूठ नहीं बोला है कि नहीं? मैं कोई लफाजी नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल खुली बात है। था कि नहीं है? आपके गांव में भी होता होगा ऐसा, बड़े बूढ़े बैठे हुए, इनसे पूछ लो, इन्होंने ना किया हो, भले आज के हालात ऐसे हो गए, लेकिन इनके बापों ने, चचाओं ने, ताया ने और इनके दादा परदादा ने तो न जाने कितने गैरों के ऐसे मसले सुलझा दिए होंगे कि जो आज भी उनका एहसान मानते होंगे। है ये क्यों था? वो सीधे साधे थे, बज़ाहिर वो बेचारे काश्तकारी करने वाले किसान आदमी थे, सीधे साधे थे, लेकिन उन्हें एक बात मालूम थी कि नबी ने फरमाया है झूठ और दगाबाजी के करीब मत जाना, तो वो झूठ और दगाबाजी के आसपास भी नहीं जाते। और आज हम अव्वलन तो हमें नमाज पढ़ने का कोई शऊर ही नहीं, और अगर पढ़ भी नहीं इक्का दुक्का एक आध टाइम की, तो फिर इतनी बुराइयां करते हैं कि नमाजें भी गोया हमारे मुंह पर मार दिया। कितने हम में से निरे हमने देखे, हमारे बड़े बूढ़े पूरी जवानी भर नमाज तो नमाज जुमा तक नहीं पढ़ा, जो भी बुराइयां करना थी कर लिए, सब कुछ करके जब थक हार गए, अब घर में भी जो है चैन नहीं मिलता है, बेटे और बहुएं रुकने नहीं देती हैं, हर वक्त ये कुछ ना कुछ खुर खुर करते रहते हैं। जाओ मस्जिद में पनाह लो जाके, अब साहब कहीं ठिकाना नहीं मिला तो मस्जिद में आ गए। अब मस्जिद में आ गए तो ऐसा लगता है कि इन्होंने तो आंखें ही मस्जिद में खोली थी। अगर कोई इमाम साहब से जरा कभी नफल तक छूट जाए तो इमाम साहब पे इतनी टांटेंगे, ऐसा लगता है इमाम नहीं इनके घर का गुलाम हो गया। होता है कि नहीं? मेरे भाइयों जरा गौर करो, जिस इमाम के पीछे खड़े होके पीछे इस इमाम के कहते हो, उसी इमाम के पीछे पढ़ते हो। अरे काश के उस इमाम के पीछे जो खड़े होके पीछे इस इमाम की कह रहे थे, जिंदगी भर उसी इमाम के पीछे चलते रहते तो खुदा तुम्हें कामयाबी से हमकिनार। सुधारो अपने आप को,
ये नहीं कहता माज़अल्लाह नमाज बुढ़ापे पे पढ़ना मना है, नहीं, बुढ़ापे पे सुधार आ जाए तो क्या कहने। अल्लाह ताला जब हिदायत दे दे तो कहना ही का, जब जागे तब सवेरा, जब हिदायत मिल जाए अच्छा है। लेकिन याद रखो नमाजें भी इसलिए पढ़ो कि हमारा मौला राजी हो जाए, इसलिए ना पढ़ो कि लोग हमें नमाजी कहने लगे, लोग हमें रोजादार कहने लगे, लोग हमें परहेजगार कहने लगे, लोग हमें ये समझे, लोग हमें वो समझे। अरे दुनिया वाले कुछ समझे या ना समझे, हमारा खुदा और रसूल हमें समझ ले, इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार हो। तो मैं अर्ज कर रहा था हालात कैसे हो गए। एक दिन जुलूस निकाल लिया बस हो गया था। नबी की सीरत और सुन्नत को हमने तो ऐसा छोड़ दिया, ऐसा छोड़ दिया है, ऐसा लगता है कि जैसे नबी की सीरत और सुन्नत तो हमारे लिए नहीं कोई फरिश्तों के लिए आई, जबकि रब ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ताला फरमाता है यकीनन तहकीक के बिलाशुबा तुम्हारे लिए रसूल पाक की जिंदगी में बेहतरीन नमूने आए। अच्छा एक बात गौर करने की, आज हमारे हिंदुस्तान में दो लोगों का नाम बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, अंबानी और अडानी। अंबानी और अडानी बहुत चर्चा हो रहा ना पूरे हिंदुस्तान में साहब। वो एशिया के नंबर 1 मालदार बन गए हैं, वो इतने बड़े मालदार हो गए, उतने बड़े मालदार हो गए हैं, इतने हजार करोड़ उनकी धनराशि हो गई है, ये हो गया वो हो गया। चर्चा होता रहता है कि नहीं, अक्सर मीडिया में भी सुर्खियों में भी आते रहते हैं। पढ़े लिखे और कारोबारी लोगों के पास आप बैठ के देखें, मैंने सुना है लोगों को, लोग अंबानी और अडानी के बिजनेस के तरीके को सर्च कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं और उसे अपनाने और फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। हो रहा है कि नहीं? आप में से पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हो सकता है इस बात की गहराई तक ना समझ पाए, ना पहुंच पाए, क्योंकि गौर नहीं करते, उन्हें इससे दिलचस्पी नहीं। लेकिन नौजवानों के हाथ में मोबाइल है, सब सर्च करते रहते हैं। आजकल लोग तरीके ढूंढते हैं कि और अंबानी और अडानी का तरीका अपनाया जाए, हमारी भी धनराशि बढ़ जाएगी, हमारा भी कारोबार डेवलप कर जाएगा, हमारा भी कारोबार बढ़ जाएगा। मैंने कहा ऐसा क्यों करते हो? कहा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे सामने दो कामयाब इंसानों की मिसाल दुनिया के एतबार से, दुनिया की हैसियत से दो कामयाब इंसानों की मिसाल हमारे सामने मौजूद है, इसलिए करते हैं कि नहीं? अरे बताइए, बात समझ में आ रही कि नहीं? इसीलिए लोग करते हैं कि नहीं? अच्छा उसे भी छोड़ दीजिए, आपके पीलीभीत में बहुत से लोग होंगे, मालदार भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, बैरिस्टर भी होंगे, न जाने कौन कौन होंगे। जिन लोगों को लोग कामयाब समझते हैं, लोग उनके पास में बाकायदा इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं कि आप कामयाबी का अपना रास्ता बताएं, अपने कामयाबी का जरिया बताएं, आप यहाँ तक कैसे पहुंचे। मैंने कहा क्यों पूछ रहे हो? कहा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इनके जरिए से हजारों लोग इनका तरीका अपनाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे। मेरे दिमाग में आया, जहन ने कहा अरे हम कहाँ भूले बिसरे हैं, ये तो दुनिया की सोच है कि कामयाब लोगों को देख के कामयाबी का रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं। हमें तो हमारे रब ने, खुदा ने, जिसकी बात सबसे सच्ची है, उसने बताया है कि सबसे अच्छी सीरत, सबसे अच्छा तरीका, सबसे बेहतरीन कामयाबी का जरिया अगर कोई है तो किरदारे मुस्तफा है। नबी का तरीका अपना लो, कायनात में सबसे कामयाब है कि नहीं? और ये वो नमूना है जो सिर्फ थ्योरी नहीं, कुरान में थ्योरी बयान की जाती है, कुरान में सिर्फ तरीका बताया जाता है।
लेकिन नबी की जिंदगी में उस तरीके को अमली तौर पर करके दिखाया गया है। मेरे नबी ने अपने किरदार और अमल से करके बता दिया कि देखो, अगर कामयाबी इख्तियार करना है तो हमारे तरीके को अपना लो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमने पे मजबूर हो। और हजारों मिसालें दुनिया में हमारे सामने, एक दो नहीं है इस पे। हम नबी की याद मनाते हैं, हम नबी का जिक्र करते हैं, लेकिन काश के नबी के तरीके को फॉलो कर लिया होता तो दुनिया हमारे कदमों पे झुकने पे मजबूर हो जाती। याद रखो, दौलतें बुरी नहीं है, हलाल। दौलतें अगर हलाल हो तो बुरी नहीं है, लेकिन दौलत के जरिए सिर्फ कोई कामयाब नहीं होता, सरवत के जरिए सिर्फ कोई कामयाब नहीं होता, हुकूमत के जरिए कोई कामयाब नहीं होता है। कामयाबी अगर मिलती है तो गुलामी मुस्तफा में मिलती है, नबी के किरदार से मिलती है, नबी की सीरत से मिलती है। फिरौन और नमरूद जैसे बड़े बड़े बादशाह दुनिया से मिट गए, खत्म हो गए, लेकिन मेरे नबी का एक गरीब गुलाम उमरो, एक गरीब गुलाम सोहेब और सलमान की शक्ल में आज भी जिंदा थे, कल भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और करो, कोई अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा कामयाब दुनिया में नजर आता है? कोई फारूक आजम से ज्यादा कोई कामयाब है? अच्छा, मेरे नबी के सहाबा को छोड़ दो, वो तो बहुत बड़ी शख्सियत है। इसी हमारे अखंड भारत पर, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर, जिसे हम जन्नत निशान कहते हैं, अब से नहीं 800 साल पहले से देख लो, बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े महाराजा हुए, बड़े बड़े दौलतमंद हुए, बड़े बड़े ताजिर हुए, बड़े बड़े इंजीनियर, बैरिस्टर, डॉक्टर, मास्टर हुए, बड़ी बड़ी दौलतें रखने वाले हुए, लेकिन उनका नाम पता नहीं किसी को, उनकी खबर का कोई निशान नहीं। अकबर और बाबर और हुमायूं जैसे बादशाहों का तस्करा मिट गया, उनके मकबरे लोग भूल गए, उनका जिक्र नहीं, उनकी याद नहीं, उनका तस्करा नहीं। लेकिन इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पे टूटी चटाई पे बैठने वाला मेरा गरीब नवाज कल भी हिंदुस्तान का राजा था, आज भी हिंदुस्तान का राजा। वाह वाह वाह, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भी राजा है, और कैसा राजा है? ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला। ऐसे एक दो नहीं, सरकार गरीब नवाज तो बड़ी शान रखते हैं। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देख लो, महबूब इलाही को देख लो, साबिर कलियरी को देख लो, आप इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी को देख लो, वारिस देवा को देखो, कुतुबुल मदार को देखो, शाजी मियां हुजूर को देखो, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को देखो, मुफ्ती आज़म हिंद को देखो। ये अल्लाह के महबूब बंदे ये बता रहे हैं, अगर दुनिया में मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हो तो नबी का किरदार अपना लो, दुनिया तुम्हें अपने सरों का ताजदार बना। मेरे भाइयों, हालात बहुत बुरे हो चुके हैं, हालात का धारा अगर मोड़ना है तो किरदार मुस्तफा की रोशनी हासिल करना पड़ेगा। सिर्फ बातों से कुछ नहीं चलेगा काम, सिर्फ नारों से काम चलने वाला नहीं है, सिर्फ इधर उधर की बाएं फाड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर वाकई में हालात का धारा मोड़ना हम चाहते हैं तो अपने नबी के सच्चे किरदार को अपनाने की कोशिश करें। सबसे बड़ा नुस्खा यही, वरना बातें तो होती रहती हैं। आप हैरत करेंगे, आज दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान कौम है तो वो मुसलमान है कि नहीं? बताइए, सबसे ज्यादा कौन परेशान है? मुसलमान कौम।
अच्छा कोई आदमी परेशान होता है, चंद मिनट बस, ज्यादा मैं वक्त नहीं लूंगा आपको, मैं समझ रहा हूँ आप थक गए, लेकिन बात समझ में आ रही है? मेरे कहने की वजह से कह रहे या वाकई में समझ में आ रही है? आ रही है कि नहीं है? अच्छी लग रही बात है? अच्छा यहीं छोड़ के चले जाएंगे ना? घर पे भी लेके जाएंगे कुछ है? तो इंशाअल्लाह सब लेके जाएंगे, और सिर्फ लेके नहीं जाएंगे बल्कि आज ही से, अभी से याद रखो। लोग कहते ना, बड़ा मशहूर मकूला है, जो कल कर वो आज कर, और जो आज कर वो अब कर। वरना ये होता कल 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 होता रहता है, कल कभी नहीं आता है, कल कभी नहीं आता है। अरे जो कल होगा वो भी कल नहीं होगा, है कि नहीं? जो कल होगा वो कल नहीं होगा, कल कभी आता ही नहीं। मेरे नबी ने हदीस में है, मेरे नबी फरमाते हैं हलकल मुतसव्विफून, जो लोग सौफा फलो करते हैं कि अभी कर लेंगे, कल कर लेंगे, मेरा नबी फरमाता है वो हलाक हो गए, वो बर्बाद हो गए, इसलिए कि जो अभी करना नहीं जानते वो कभी नहीं कर पाते हैं, और जो अभी करते हैं वही करते हैं, और वही कामयाबी की मंजिलें तय करते हैं। सुभान अल्लाह, याद रखो, हक है, वाह जाओ और आज ही से तहैया करो, इंशाअल्लाह हम अपने किरदार और अमल को अपने नबी की प्यारी सुन्नत के सांचे में ढालने की कोशिश करें। बेशक उनमें सबसे पहली चीज है नमाज की दौलत, नमाज की दौलत। अभी जुलूस आ रहा है परसों है, तो परसों जुलूस निकालोगे तो ये याद रखना, ये ना हो कि खाली जुलूस निकाला बस हो गया। जुलूस में नमाजें पढ़ के जाओ, और नमाजें पढ़ने के साथ जुलूस निकालो, एक भी टाइम की नमाज नहीं छूटना चाहिए, तब ये जुलूस मुस्तफ़ा की सही कद्र होगी, और तभी जुलूस निकालने का तुम्हें सही फैजान। हाँ, लोग नाचने को जुलूस समझ रहे हैं आजकल हमारे मेरे लड़के। हाँ, वो ढोल ताशे ऐसे डीजे पे ऐसी ऐसी नाते बजाते हैं कि थिरकने लगते हैं, बाकायदा नाचने लगते हैं। अरे ये ऐसा वैसा जुलूस नहीं है, ये किसी अरे गैरे का नहीं, ये वजह तख्लीक कायनात का है। दुनिया को जो तहजीब और तमद्दुन का गहवारा बनाने आया था, उस प्यारे रसूल का जुलूस है। मेरे नबी ने तो नमाज भी सलीके और सकीने से अदा करने का हुक्म देके ये बता दिया है कि उथल पुथल, चीखो पुकार और नाचो गाना ये इस्लाम का तरीका नहीं है। इस्लाम तो तहजीब का दिल दादा है, इस्लाम दीने फितरत है। इस्लाम को जो अपनाएगा वही दुनिया में कामयाब है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो आप गौर करें मेरे भाइयों, हमें करना क्या चाहिए और हालात क्या है। मैं अर्ज कर रहा था, आप देखें इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान हम, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया में हम कहीं आतंकवादियों के नाम से घोषित किए जा रहे हैं माज़अल्लाह, कहीं हमें उपद्रवी कहा जा रहा है, कहीं हमें देशद्रोही का ठप्पा हमारे ऊपर लगाया जा रहा है, कहीं हमें फसादी कहा जा रहा है, कहीं हमें पिछली सोच का कहा जा रहा है, कहीं हमें कुछ कहा जा रहा है, कहीं कुछ कहा जा रहा है। इसका रीजन कभी आपने सोचा, कभी गौर किया ये क्यों कहा जा रहा है? जबकि हालात ये है, आप हैरत करेंगे, आपको पता नहीं होगा, इस वक्त पूरी दुनिया में हर चौथा आदमी मुसलमान है। पूरी दुनिया में गौर करें, पूरी दुनिया के जितने इंसान हैं उन्हें अगर छांटोगे आप तो हर चौथा आदमी मुसलमान नजर आएगा, नबी का कलमा पढ़ने वाला है। आप हैरत करेंगे, पूरी दुनिया में जब हर चौथा इंसान मुसलमान है तो हमारी तादाद तो 1.5 अरब से भी ज्यादा हुई।
लेकिन आखिर ये कसम पुरसी क्यों, ये परेशानी क्यों, ये जिल्लत क्यों, ये रुसवाई क्यों, ये आखिर हमारे और आपके बुरे हालात क्यों? तो वजह ये है मुसलमान तो है लेकिन नबी के वफादार नहीं है, नबी की सीरत और किरदार हमारे अंदर नहीं है। आज भी हो जो बराहीम सा ईमान पैदा कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां। वाह वाह वाह, हक है, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। किरदार रखने वाले बने। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ये जानते हैं उलमाए किराम बैठे हुए, इनसे पूछिए आप जिन्होंने देखा है। हमारे मुर्शिद गिरामी मर्तबत हुजूर बहरुल इरफान मुफ्ती आफाक अहमद साहब क़िबला मुजद्दिदी अलैहि रहमत व रिज़वान कन्नौज शरीफ में जिनका अभी 4 साल पहले विसाल हुआ, इन्होंने सबने देखा है। दुनिया हैरत करती है, न कोई बड़े बाप के बेटे थे, न किसी गद्दी नशीन थे, न किसी बड़े आलिम के बेटे थे, एक देहात के रहने वाले थे, लेकिन मुस्तफा की सीरत और किरदार को ऐसा अपनी जिंदगी में उतारा, ऐसा अपनी जिंदगी में उतारा कि हम उन्हें देख के नबी की सुन्नतों को समझा भी करते थे और याद भी करते थे। नतीजा ये निकला, विसाल के बाद में आज तक कन्नौज की सरजमीन गवाह है। यूट्यूब पे सर्च करके देख लो, बड़े बड़ों के जनाजे में जितनी भीड़ नहीं होती है, बहरुल इरफान के जनाजे में लाखों का मजमा आके ये बता रहा था कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये है क्या लौहो कलम। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, हक है, वाह वाह बंदा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप यकीन जाने, आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लें, मुफ्ती आफाक अहमद का जनाजा करके सर्च करेंगे तो देखेंगे आप, हैरत करेंगे। जहां तक निगाह पहुंचती थी वहां सरों का समंदर नजर आता था। ये बता रहा है कि आज भी अगर कोई सच्चा गुलाम मुस्तफा बनता है तो दुनिया उसके कदमों पे झुकने पे मजबूर हो जाती है। हम कहां हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी तो हाल वही है, हमारी हालत जो पहले थी वो आज, जो हमारी सोच पहले थी वो आज, हम आज भी यही सोचते हैं कि हम अपने भाई को गिरा दे तो हम बड़े बन जाए। आज भी हमारी फिक्र यही है कि फला का कारोबार डाउन हो जाए तो हमारा बढ़ जाए। अक्सर मैंने देखा है, बहुत हिंदुस्तान के गोशे गोशे में जाना होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा अक्सर जगहों पर लोग एक बात और अर्ज करते हैं। मुझसे कई लोगों ने अर्ज किया, मेरे मुरीदों ने भी कई लोगों ने मुझसे अर्ज किया, हुजूर अक्सर देखा गया है कि हमने कोई कारोबार शुरू किया, दिमाग लगाया कि ये कारोबार अच्छा रहेगा, जब कारोबार थोड़ा सा चल निकला तो हमने देखा कि हजरत जो कारोबार हम कर रहे थे, हमारे पड़ोस के 4 मुसलमान भाई भी वही कारोबार करने लगे। अब सबको नफा उसी में दिखता, बाकी और कोई कारोबार रहे नहीं। ये हमारी मेंटेलिटी बन गई है, ये सोच है हमारी, ये ज़हनियत है। अरे मेरे भाइयों, ये ज़हनियत, ये फसाद की ज़हनियत है। किसी के कारोबार को डाउन करके तुम मालदार नहीं बनोगे। अरे उसकी तरक्की के लिए भी खुदा से दुआ करो और अपने लिए भी कोशिश करो, खुदा तुम्हें भी दौलतों से माला माल कर। अपना दिमाग लगाओ, जो कर सकते हो वो करो। ये जरूरी नहीं है कि जो काम वो कर रहा है, अल्लाह ताला ने रिस्क सबका बांट रखा है, सबके रिस्क के रास्ते अलग अलग बनाए हैं। जिसे जिस रास्ते से रिस्क देना है अल्लाह ताला खूब जानता है, उसी रास्ते से उसे रिस्क मिलेगा। इसलिए अपना दिमाग लगाने की बजाय ये सोचो कि हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। अगर सही रास्ता चुनोगे तो तुम्हारा भी भला होगा और तुम्हारे भाई का भी भला। बहुत जरूरी है, याद रखो। हम बातें तो सुनते रहते हैं, मीठी मीठी बातें करना बहुत आसान है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। आज सबसे बड़ा हमारा और आपका अलमिया यही है कि एक मुसलमान से महफूज नहीं। एक मुसलमान से ही महफूज नहीं। कैसे महफूज है? कोई जरूरी नहीं कि किसी को गोली मारो तभी वो महफूज हो। सबसे ज्यादा तो तकलीफ जब होती है जब कोई बुराई करे,
जब कोई गीबत करता है, जब कोई चुगली करता है, जब कोई गिराने की कोशिश करता है, जब किसी को कोई रुस्वा करने की कोशिश करता है, तो सबसे ज्यादा तकलीफ इसी से होती है। और आज सबसे बड़ा हमारा और आपका अक्सर का तरीका यही है कि हम अपने भाइयों को रुस्वा करने की कोशिश करते हैं। उनकी गीबतें, चुगलियां हर वक्त हमारी जबानों पर रहती हैं। हम कैसे कामयाब होंगे? अरे हमारे नबी ने तो फरमाया था, अल मुस्लिमो मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। हकीकी और कामिल मुसलमान तो वो है जिसकी जबान और हाथ से मुसलमान महफूज रहे। याद रखो, मेरा नबी फरमाता है, मुसलमान तो वो है मन युहिब्बु लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही। मेरा नबी फरमाता है, कामिल मुसलमान तो वो है जो अपने भाई के लिए भी वही पसंद करे जो खुद अपने लिए पसंद करता है। ये हदीसें हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं सुना रहा हूँ। हमें नबी का तरीका पता ही नहीं, हम सुनते ही नहीं। याद रखो मेरे भाइयों, एक तो सबसे बड़ी जो हमारी कमी है वो है जिहालत। जिहालत सबसे बड़ी कमी। जिहालत क्या? हर बुराई की जड़ हो। जैसे हदीस में कहा गया ना, अल खम्र उम्मुल खबाइस, कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है, ऐसे ही जिहालत भी तमाम बुराइयों की जड़। इसीलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई वो इकरा से शुरू हुई। पढ़िए, ये पढ़ने का लफ्ज रब्बे कदीर ने नाजिल फरमा के ये नबी को समझाना नहीं था, ये नबी को ये बताना नहीं था कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। नबी तो पढ़े लिखे खुदा के यहाँ से आए थे, उन्हें सिखाने वाला उनका रब है। ये हमें बताया जा रहा था कि जिंदगी में सबसे पहला कदम अगर तुम्हारा उठे तो वो तालीम की तरफ उठना चाहिए, ताकि तुम्हारे लिए कामयाबी के सारे दरवाजे खुलते चले जाए और तुम कामयाबी की मंजिल से हमकिनार। सबसे ज्यादा तकलीफ है आज हमें, हमारी कौम सबसे जाहिल, सबसे ज्यादा उजड़ है। ये जहालत हमें कहां लेके जा रही है हम और आप तो समझ भी नहीं सकते। ये जहालत ही की देन है कि आज हमारी बेटियां, हमारी अपनी बच्चियां जो 20 साल, 18 साल, 25 साल तक हमारे घर में कलमा, दुरूद और नमाज की बहारें देखती रहती हैं, कुरान की नेमतें देखती रहती हैं, वो चंद दिनों के झूठे प्यार के लालच में आके अपना दीनो ईमान सब बेच रही है। क्यों? इसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने उस बच्ची के हाथ में मोबाइल तो दे दिया लेकिन कुरान ना दिया। काश के मोबाइल देने की बजाय हम बच्ची के हाथ में कुरान पाक थमा देते, नबी की सीरत थमा देते, तो वो बच्ची अपनी जान तो दे देती लेकिन अपना ईमान कभी नहीं गवाती और ये कह देती कि हम जान तो दे देंगे लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। वाह वाह, हक है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, अगर आपके गांव में कोई इदारा नहीं है, जब तक इंतजाम नहीं है तो मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह ही है, इमाम साहब हैं, आप मस्जिद में अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़वाएं। बच्चियां बड़ी हो जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हिंदुस्तान भर में लड़कियों के निरे इदारे कायम हो गए हैं। अब दीनी इदारों में बच्चियों को पढ़ाएं, बच्चियों को आलिमा बनाएं, हाफिजा बनाएं, कारिया बनाएं, मुफ्तिया बनाएं, साथ में उन्हें दुनिया की भी अपने स्कूलों और कॉलेजों में तालीम दिलवाएं, अपने घरों में उनकी तरबियत करें, उन्हें बीबी फातिमा की कनीज बनाने की कोशिश करें, उन्हें सैयदा ज़ैनब की दास्तान सुनाने की कोशिश करें, उन्हें राबिया बसरिया की मेहनतें, मशक्कतें और मुजाहिदे सुनाए, उन्हें बताएं उम्मुल खैर फातिमा कैसी थी, उन्हें बताएं खदीजतुल कुबरा की सीरत क्या थी, उन्हें सुनाए सैयदा आयशा सिद्दीका की मुबारक जिंदगी क्या थी। अगर इन पाकबाज बीवियों की हम नेकियां उन्हें सुनाएंगे तो हमारी बच्चियां भी उनके नक्शे कदम पर चलेंगी। और एक आखिरी बात, जितने लोग बैठे हुए सारे लोग इस बात पर भी ठंडे दिल से गौर करें, खास तौर पर नौजवान। कोई भी नौजवान मुसलमान ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो, नौजवान हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो समझदार मुसलमान
जो ये बर्दाश्त कर सके कि उसकी बेटी, बच्ची, बहन कोई भी किसी गैर के साथ में चली जाए। कोई बर्दाश्त कर सकता है या सोच सकता है? अरे बोलिए ना, है? कोई पसंद करता है इसे? है? अगर हम ये पसंद नहीं करते हैं तो उससे पहले हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम खुद अपनी निगाहों पर कंट्रोल क्यों नहीं करते। हम अपने आप को भी तो देखें। हम ये चाहते हैं हमारी बहन सेफ रहे, हमारी बेटी सेफ रहे, तो हम दूसरे की बहन बेटी को क्यों तक रहे हैं? हम इंस्टाग्राम पर, हम व्हाट्सएप पर, हम फेसबुक पे, इस पे उस पे दूसरे की बहन बेटियों के साथ में गंदी और गलीज बातें क्यों करते हैं? याद रखो, जो बोओगे वही काटोगे। अगर नेकी बोओगे तो तुम्हारे घर में भी नेकी रहेगी, और अगर बुराई को जन्म दोगे तो बुराइयां तुम्हें घेर लेगी और बुराइयों में हम और आप हलाक हो जाएंगे। याद रखो, ये बहुत अहम पॉइंट है, हमेशा जहन में रखना। जब कभी कदम बहके, जब कभी कदम लड़खड़ाए, तो ये सोच लेना जिसके साथ में हम गंदी बातें कर रहे हैं, जिसकी गंदी तस्वीरें देख देख के हम दिलों को खुश कर रहे हैं, वो भी तो किसी की बहन होगी। हम भी तो किसी की बहन को तक रहे हैं, हम भी तो किसी की बहन को तक रहे हैं, हम भी तो किसी की तरफ गलत निगाह डाल रहे हैं। काश के उस वक्त में हमें होश आ जाए तो हमारी इज्जतें भी सलामत रहेंगी और दूसरों की भी इज्जतों की हिफाजत होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं है? ये चीजें करने की है। और दूसरी एक अहम बात क्या है, वो ये कि हम अपने बच्चे और बच्चियों को, ये बड़ों का काम है खास तौर पर, हम अपने बच्चे बच्चियों को बुजुर्गों की सीरत सुनाया करें, बुजुर्गों की जिंदगी की बातें और वाक़ये सुनाया करें। आजकल क्या हो गया, मोबाइल का जमाना है, इसलिए कोई अल्लाह वालों की बातें ना तो सुनता है ना सुनाता है। पहले जमाने में हमने अपने बचपन में देखा है, खुद हमारे अपने नाना थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हमारे बचपन में वो बड़े बड़े किस्से बुजुर्गों के सुनाया करते थे, और उनकी चौपाल में एक दो नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है, 8-10 साल की मेरी उम्र रही होगी उस वक्त में, वो सुनाया करते थे। उनकी चौपाल में एक दो नहीं बल्कि बच्चे जवान बूढ़े मिला के 50 लोग उनके जरिए वाक़ये और किस्से सुनने के लिए आया करते। और उन किस्सों से मालूम है क्या होता था, खुद मैंने तजर्बा किया है, खुद मैंने बचपन से देखा है कि जिन बुजुर्गों के वाक़ये सुने, जिनके किस्से सुने, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मोहब्बत आज तक हमारे दिल में मौजूद है। आज भी तमन्ना जागती है कि काश के उनके जैसे बन जाए, उनके जैसी जिंदगी हो जाए, उनके जैसा हमारा किरदार हो जाए। ये बचपन है, मेरे नबी ने इसी तरफ तो इशारा किया था कि बच्चे एक नाजुक पौधा होते हैं, इन्हें जिधर मोड़ोगे उधर मुड़ जाएंगे, अगर नेकियों की तरफ मोड़ोगे तो ये अपनी जिंदगी को ऐसा बना लेंगे कि दुनिया इन्हें देख के अपने नबी की अजमत का ऐलान करेगी, तस्लीम करेगी और एतराफ करके ये कहेगी, जब नबी के इस गुलाम की शान ये है तो नबियों के इमाम की शान क्या है। जरूरत है आज हम इस तरह के वाक़े वगैरह, औरतें इस्लामी माएँ और बहनें भी सुन रही होंगी, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी अपने बच्चे और बच्चियों को अपनी गोद में इधर उधर की बातें, खुराफात की बातें और गाने गीत और फिल्मी ड्रामे बातें नहीं, बल्कि अल्लाह वालों की बातें सुनाया करें, ताकि हमारे और आपके बच्चे और बच्चियों के जहन में सबसे पहले जो नाम पहुंचे वो अल्लाह और रसूल का मुबारक नाम हो, ताकि हमारे जहन और दिमाग रोशन। बहुत बड़ी जरूरत है। मैं सिर्फ 2 वाक़े मुख्तसर से सुना के अपनी बात को खत्म कर दूं। इस तरह के वाक़े हमें अपने बच्चे बच्चियों को सुनाना चाहिए। ये 2 वाक़े हैं, 2 एक मर्द और एक औरत का वाक़ा। एक बुजुर्ग है बहुत पुराने जमाने के,
हजरत उतबा इब्ने गुलाम, हजरत उतबा इब्ने गुलाम बहुत बड़े अल्लाह के वली हुए। एक दिन उनसे किसी ने पूछा, हुजूर सुनने में आया है कि आप जवानी में बड़े बिगड़े हुए थे, जवानी में आप बहुत बहके हुए थे। कहा मैं तो यूं आवारा गर्दी करता था। कहा फिर आपकी तौबा का सबब क्या बना? अल्लाह, आपकी तौबा का जरिया क्या बना? गौर करें वो बहनें, वो इस्लामी माएँ जो आज अपने मेकअप को दूसरों को दिखा के खुश होती हैं, हजारों का, दसियों हजार का बल्कि मेकअप कर करके अपने शौहरों को, बापों को, भाइयों को बोझल करने वाली, परेशान करने वाली औरतें। गौर करें, ये नबी के प्यारे दीन की पाबंदी करने वाली कैसी मुबारक औरतें थी कि दुनिया आज भी उनके तस्करों से सरशार होती है। हजरत उतबा इब्ने गुलाम से पूछा, हजरत बता दें आपकी तौबा का सबब क्या हुआ? तो फरमाया, सुनो मैं तो आवारा गर्द इंसान था, नौजवानी थी, जवानी के नशे में घूमा करता था। एक दिन मैं बाजार गया, बाजार में एक पर्दा नशीन नकाब पोश औरत आई। वो कोई चीज खरीद रही थी एक दुकान से। अचानक हवा का तेज झोंका आया, मैं भी पास में खड़ा हुआ कुछ ले रहा था। तेज हवा का झोंका आया जिसकी वजह से उसका नकाब उलट गया और एक लम्हे के लिए मेरी निगाहें उस औरत की आंखों पर पड़ गई। उस औरत की नौजवानों, समझ में आ रही बात है? कमेटी वालों को सबसे ज्यादा अमल करना चाहिए। हाँ, ये भी याद रखो, कमेटी वालों का सबसे ज्यादा हक है कि नहीं भाई? जो मेहनत करता है उसे ज्यादा मिलना चाहिए कि नहीं? तो ज्यादा मिलने का मतलब ये नहीं कि स्टेज पे आपकी तारीफ हो जाए। अरे स्टेज पे तारीफ हो या ना हो, नाम लिया जाए या ना लिया जाए, लेकिन काश के अभी महफिल के खत्म होने के बाद में जब फरिश्ते रब की बारगाह में पेश हो तो वो अर्ज करे, मौला सबसे ज्यादा जिन्होंने नेकी की और नेकी का इरादा किया वो कमेटी के नौजवान थे जिन्होंने तहैया किया है कि हम आज से सच्चे पक्के वफादार मुस्तफा बने। मजा तो जब है, हाँ, सही लुत्फ तो जब ही आए, लेकिन ये मत समझो कि आप सब छूट गए। लोग अपनी कब्र में अकेले ही जाते हैं, साथ में कोई नहीं जाता। ना कमेटी वाले जाएंगे, ना इमाम साहब जाएंगे, ना हम जाएंगे, ना आप हमारी कब्र में जाएंगे। सब अकेले अकेले सोएंगे। साथ में अगर कोई होगा तो अच्छा बुरा अमल होगा। जो करके गए हैं वो साथ में गट्ठर बांध के रख दिया जाएगा। अगर नेकियां होंगी तो खुशियों की बहारें आएंगी, अगर बुराइयां होंगी तो बड़ा अफसोस होगा, लेकिन उस वक्त अफसोस करने से कुछ हासिल ना होगा। एक शायर की बात मुझे याद आ गई, बड़ी प्यारी बात कही उसने, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। याद रखो। तो मैं अर्ज कर रहा था, हज़रत उतबा इब्ने गुलाम ने फरमाया उसका नकाब उलट गया, मेरी आंखें उसकी आंखों पर पड़ गईं। इतनी खूबसूरत आंखें थी कि मैं अपना दिल दे बैठा। कहते मैं ऐसा दीवाना हो गया कि वो औरत जब तक वहां खड़ी रही मैं उसी की तरफ तकता रहा। अगरचे उसने पर्दा कर लिया था लेकिन फिर भी उसी की तरफ तकता रहा। फिर जब वो वहां से चली तो मैं भी पीछे पीछे, वो जिधर मुड़ रही थी मैं उधर मुड़ रहा था, वो जिधर जा रही थी मैं उधर जा रहा था। वो औरत मुझे देख के डर गई, समझ गई कोई चोर उचक्का होगा, न जाने गुंडा मवाली कैसा होगा। वो भागने लगी, मैं भी पीछे पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वो औरत एक दरवाजे पर रुकी, दरवाजा खटखटाया, जल्दी से दरवाजा खुला, अंदर घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया। मैं उसी औरत के दरवाजे पर हाथ बांध के खड़ा हूं। कहते हैं थोड़ी देर के बाद में उस औरत की कनीज बाहर आई और उसने मुझसे कहा, नौजवान तुझे क्या हो गया, तो मेरी मालकिन का पीछा क्यों कर रहा है, मेरी मालकिन के पीछे पीछे यहाँ तक दौड़ा क्यों चला आया है, तुझे मालूम नहीं मेरी मालकिन बड़ी पारसा, बड़ी नेक परहेजगार औरत है, वो कोई ऐसी वैसी औरत नहीं है, तू उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है, तुझे क्या चाहिए। तो हज़रत उतबा कहते मेरी जबान से निकला कि मैं तुम्हारी मालकिन का आशिक हो गया हूँ।
उसने कहा कैसे आशिक हो गए हो? मेरी मालकिन तो बड़ी पर्दे में रहती है, कभी भी अपना चेहरा तक नहीं खोलती है। कहने लगे मैंने बाजार में अचानक उसका नकाब उलट गया तो उसकी आंखों को देख लिया और मुझे उसकी आंखें पसंद आ गई, इतनी उसकी आंखें मेरे दिल में घर कर गई हैं कि अब मुझे उन आंखों के देखे बगैर चैनो करार नहीं आ रहा। कनीज ने इतना सुना, अंदर गई, अपनी सैयदा को, मालिका को सुनाया। थोड़ी देर के बाद में एक प्लेट लेके आई, वो ऊपर से कपड़ा छुपा हुआ था और प्लेट उसने दरवाजा खोला और उसके बाद में हज़रत उतबा इब्ने गुलाम के हाथ में प्लेट देते हुए कहने लगी मेरी मालिकिन ने ये प्लेट दी है और उसने कहा है सुनो, मेरी आंखों ने एक मर्तबा कानून मुस्तफ़ा की खिलाफ वर्जी की है जो तुम्हारी निगाहें पड़ गई। मैं ऐसी नाफरमान आंखों को अपने जिस्म पर, अपने चेहरे पे रखना गवारा नहीं कर सकती, इसलिए मेरी मालिकिन ने अपनी आंखें निकाल के इस प्लेट में रख दी है और अपने आप को जहन्नम से बचा लिया। अल्लाह। हज़रत उतबा इब्ने गुलाम कहते हैं मैंने इतना सुना, प्लेट हाथ से छूट गई, मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। काफी देर के बाद में होश आया, मैंने अपने सर पे खाक डाली, मैं मस्जिद में गया, रोया, गिड़गिड़ाया। कई दिनों तक, हफ्तों तक मैं रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, रब से अपने गुनाह की माफी मांगता रहा। मेरा दिल बार बार मुझे मलामत कर रहा था, अरे उतबा, मुबारक है वो औरत, मुबारक है वो कनीज फातिमा, मुबारक है वो नबी के दीन की पाबंद औरत जिसने गुनाहों की वजह से एक गुनाहगार आंख को अपने तन से जुदा कर दिया है, वो तो जहन्नम से बच गई है। ऐ उतबा, तू कैसे जहन्नम से बचेगा? कहते मैं रोता रहा यहाँ तक कि रब्बे कदीर को मेरे हाले ज़ात पर रहम आ गया और उसने मेरी तौबा की कबूलियत का मुजदा। सोचो मेरे भाइयों, कैसे कैसे लोग दुनिया में। आज हम और आप हैं कि बदनिगाही तो हमारा और आपका शेवा बन चुका है, बुराई नहीं समझते इसे। है शादियों के मौके पर डीजे बज रहे हैं, खुलेआम औरतें खड़ी हुई हैं, एक से एक मेकअप, काली कलूटी औरत भी ऐसे बनसमर के खड़ी होती है कि पास में खड़ा हुआ उसका शौहर भी ना पहचान पाए ये है किसकी है। क्या हो रहा है? क्यों? मेरा नबी फरमाता है मेकअप मना नहीं है, लेकिन मेरे नबी ने क्या फरमाया? अगर बनाओ श्रृंगार करना है तो किसी और के लिए नहीं, अपने शौहर के लिए करो, ताकि वो तुम्हें देखे, उसका दिल खुश हो और वो खुदा का शुक्र अदा करे, वो तुमसे मोहब्बत से पेश आए और दुनिया में किसी भी औरत की तरफ निगाह उठा के ना देखे। तुम दूसरों को दिखाओगी तो तुम्हारे शौहर दूसरी औरतों को देखेंगे, ये नतीजा निकलेगा। इसलिए अगर अपनी इज्जतें बचाना चाहते हो तो दूसरों की इज्जतों की हिफाजत करो, खुदा तुम्हारी इज्जतों को महफूज फरमाए। तो मेरी इन बातों पर अमल करने की कोशिश करो मेरे भाइयों। जिंदगी में कामयाबी उसी को मिलेगी जो तरीके मुस्तफ़ा के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, वरना याद रखो चाहे कुछ भी हम कर लें, दुनिया में कामयाब कभी नहीं हो सकते। चलते चलते मैं खुलासे के तौर पर वो बातें अर्ज कर दूं जो हमें और आपको अपनाना है। सबसे पहली चीज ये कि हम अपने बच्चे बच्चियों को दीनी दुनियावी सही तालीम दिलवाने की पूरी कोशिश करें। भले ही आधी रोटी खाएं, वो बरकाती पैगाम बड़ा अच्छा है, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। तालीम सबसे अहम चीज। और दूसरी चीज है हम और आप खुद भी नमाजी बने, नेक बने, ताकि हमारे बच्चे बच्चियां भी नेक। और तीसरी चीज ये कि हम अपने बच्चे बच्चियों को, मर्द औरत सब, माँ बाप सब के सब, अपने बच्चे और बच्चियों को हम सब अल्लाह वालों के किस्से और वाक़े सुनाने की शुरुआत करें। अगर ये तरीका अपना लें इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में बहारें आ जाएंगी और अल्लाह ताला हमारी जिंदगी में इनकलाब बर्पा करेगा। मौला करीम हमें और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अलैहि सलातो व सलाम।